हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम क्यूब और क्यूबाइड का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देख चुके हैं। तो आप होपफुली आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। आज हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, वो उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है। अ प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक बॉक्स है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। डीप है या फिर उसकी हाइट है, एक सेम चीज़ है। इज़ टू बी मेड, ठीक, एक बॉक्स बनाया जा रहा है प्लास्टिक का, जिसकी हमें डायमेंशंस दे रखी हैं। लेंथ दे रखी है, उसकी ब्रेथ दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। डीप या फिर हाइट एक ही बात है ना उसकी, एक्चुअली क्लियर। इज़ टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप। डिस स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो एक हाईलाइटेड वाली लाइन है, आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ये बोला गया हमें इट इज़ ओपन एट द टॉप। ये टॉप से क्या है, जो भी एक प्लास्टिक का बॉक्स है उसके हमें डायमेंशंस दे रखी हैं, लेकिन वो ओपन है एट द टॉप। टॉप पे वो ओपन है, टॉप से मतलब खुला हुआ है, ऊपर का सरफेस एरिया नहीं है उसमें, ठीक है। और हमें साथ में उसकी थिकनेस को भी इग्नोर करना है। थिकनेस मतलब अगर प्लास्टिक का बॉक्स बना रहे हैं तो उसकी कोई एक सीट ले रहे होंगे, मेटल की ले रहे होंगे, जैसे कि मेटल की भी लो, प्लास्टिक की लो, या फिर हम किसी कार्ड सीट का ही यूज़ कर रहे हो, लाइक गत्ते का यूज़ कर रहे हो, तो उसकी कुछ थिकनेस होती है ना, उसकी जो मोटाई, मतलब कितना वो सॉलिड है या जो भी, ठीक है, वो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ऑफ द प्लास्टिक सीट डिटरमाइन ऑफ द एरिया ऑफ द सीट, एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। हमें कितनी सीट रिक्वायर्ड होगी टू मेक द प्लास्टिक बॉक्स एंड द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट। अब हमें सीट खरीदने में कितनी कॉस्ट आ रही होगी ये भी बताना है। इफ़ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपी है, तो टोटल जितनी भी सीट उसमें लगी है प्लास्टिक बॉक्स बनाने में, उसकी कॉस्ट कितनी आई होगी ना, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं एक आपको बॉक्स लेके समझाना चाहूँगा कि ये कैसा दिखेगा, ठीक है। देखो, जैसे ये एक बॉक्स है ना, अब इसने बोला कि ऊपर से है ना ये, तो ये ओपन है, तो देखो है ना ओपन ऊपर से ये। अब जब ऊपर से ओपन है तो इसमें कितने एरियाज बचे होंगे, हाँ। एक तो ये जो आपको नीचे वाला एरिया दिख रहा है ये ना, फर्स्ट, मतलब देखो मैंने वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ करके मार्क करके अभी पिछले वीडियो में आपको समझाया था ना। तो अब देखो जो फर्स्ट सरफेस था, एरिया नंबर 1, फर्स्ट सरफेस एरिया, वो तो रिमूव हो चुका है, ठीक है। कितने सरफेस एरियाज बचेंगे, 5 बचेंगे, 5 सरफेस एरियाज, ठीक है। जैसे एक ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5, तो ऊपर का हटाने के बाद आपको मात्र 5 सरफेस एरिया बचे ना। तो आपको कितने का एरिया बताना होगा, 5 सरफेस का एरिया बताना होगा। और हमें जो टॉप था उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना उसमें से, समझ में आया। तो क्योंकि ये इट इज़ ओपन एट टॉप लिखा है, तो हमने टॉप को एक्सक्लूड कर दिया। जब हमने टॉप को एक्सक्लूड कर दिया तो 5 सरफेस एरिया बचे इसमें, ठीक है। और एक्सक्लूड हुआ क्या है, लेंथ और ब्रेथ ना, ये लेंथ थी और ये ब्रेथ थी ना, और ये तो हाइट है। तो हर चीज़ तो है, सिर्फ लेंथ और एक ब्रेथ एक्सक्लूड हुई है ना, तो हमें एक एल बी को हटा देंगे। और देखो नीचे तो है एल और ये बी, एक एल बी तो है ना इसमें, ये एल लेंथ है और ये ब्रेथ, एक लेंथ और ब्रेथ है। और इसके ये बॉटम था ना, बॉटम वाला पार्ट है, इसी बॉटम बॉटम वाले पार्ट का जो टॉप वाला पार्ट है वो हटा दिया, क्योंकि टॉप और बॉटम की जो सरफेस एरिया है वो सेम ही है ना। तो जब टॉप का हट गया तो जो बॉटम का ही बचेगा सिर्फ, तो एक एल बी बचेगा ना, एक एल बी हट जाएगा और बाकी सेम वही चीज़ें हैं, क्लियर। तो चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लो ये था एक प्लास्टिक बॉक्स मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और जो पार्ट इसमें एक्सक्लूड करा जा रहा है, मैं सिर्फ उसको ही कलर कर रहा हूँ। देखो ऐसे ये वाला पार्ट एक्सक्लूड करा गया है, ठीक है, ये
टॉप वाला, इसको हटा दिया गया है, ठीक है, ओपन है, यहाँ से ऊपर से ओपन है, तो ये जो पार्ट एक्सक्लूड हो गया, ये इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है ना, तो एल और बी इसको हटा दिया गया है, तो अब क्या बचा होगा, एक ये सरफेस एरिया और सरफेस एरिया नंबर ये 1 वाला तो हट गया है, तो एक बाकी के एरिया कितने बचे, 1 2 3 और ये फ्रंट वाला 4 और बॉटम वाला 5 ना। अब इसकी मेजरमेंट्स क्या है, मेजरमेंट्स ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, मेजरमेंट्स ऑफ प्लास्टिक बॉक्स क्या दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 1.25 मीटर और इसकी हाइट हमें दे रखी है 0.65 मीटर, एक्चुअली 65 सेंटीमीटर दे रखी है, क्लियर, कितनी देगी 65 सेंटीमीटर, बट लेंथ और ब्रेथ अगर मीटर में है तो हमें हाइट को भी तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो हाइट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा होगा, 100 से डिवाइड कर दिया था, तो जब 100 से डिवाइड करा तो हाइट आ गई तुम्हारी 0.65 मीटर, क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला तो हमारा क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का 2 LB BH और HL है, बट क्या वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला तो वही होगा, बट जो ये फॉर्मूला था ना क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्यूबाइड TSA ऑफ क्यूबाइड ना, टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड क्या था, और 2 LB BH और HL, बट 2 थोड़ा सा और ओपन करता हूँ, 2LB हो गया, 2BH हो गया और 2HL हो गया, यानी कि 2LB, एक LB ऊपर का एक नीचे का, 2BH मतलब B और H राइट और लेफ्ट की ये दो एरियाज सरफेस एरियाज, और ये फ्रंट और बैक की HL करके, ठीक है, तो 2LB नहीं है ना क्योंकि टॉप हटा हुआ है, तो यहाँ से एक LB हम हटा देंगे ना, बिकॉज 2LB है, बट 2LB की रिक्वायरमेंट है नहीं ना हमें क्योंकि ऊपर से हटा हुआ है, तो यहाँ से सिर्फ हम जस्ट LB ले लेंगे, क्या ले लेंगे, LB, और बाकी वही चीज़ें 2BH और 2HL, ठीक है, इस तरीके से, तो हम जो एरिया निकालेंगे वो इसका निकालेंगे, 5 सरफेस का, 2 सरफेस 4 और एक ये 5 सरफेस हो गई, तो अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इज इक्वल टू LB प्लस 2BH प्लस HL, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, LB और H की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, जो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा दैट इज द एरिया, क्लियर। तो देखो लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है ना, ठीक है, 1.5, ब्रेथ कितनी है 1.25, ठीक है, प्लस 2B, ब्रेथ कितनी है 1.25 और हाइट कितनी है 0.65, प्लस हाइट है 0.65 और लेंथ कितनी है 1.5, सही है 1.5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, 1.5 और 1.25 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ठीक है, मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया, बट मैंने मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पर रखी है, ठीक है, वो मैंने कैलकुलेट करके देखा था तो इतनी ही वैल्यू आई थी। अब 1.25 इंटू 0.65 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.8125,
प्लस ये प्लस वाला साइन 0.65 और इंटू 1.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.975। यहाँ तक क्लियर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब देखो क्या आएगा आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.875 प्लस 2 और हम दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 1.7875। ठीक है, अब 1.875 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3.575। अब दोनों ऐड कर देंगे तो आएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड प्लास्टिक शीट कितनी होगी, तो एरिया कितना आया प्लास्टिक शीट का 5.45 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड प्लास्टिक शीट कितना हो गया 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया एरिया। ठीक है, बट आपसे पूछा क्या गया था, तो अब देखते हैं कि इस एरिया को बनाने में कितनी कॉस्ट आई होगी, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी 20 रुपये थी। अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट 20 रुपये है तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी ऑफ टोटल प्लास्टिक बॉक्स जो भी हमने बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कितनी प्लास्टिक शीट लगी 5.45 मीटर स्क्वायर, तो 20 रुपीज़ ना, कितने 20 रुपीज़। तो अब टोटल एरिया है कितना 5.45 मीटर। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक बॉक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 5.45 इंटू 20 मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 109। तो कितनी कॉस्ट आ गई उसको बनाने में 109। टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ प्लास्टिक बॉक्स ना, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सीट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ प्लास्टिक बॉक्स कितनी आएगी 109 रुपये। ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया क्या आया था प्लास्टिक सीट का 5.45 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी थी 20 रुपये। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी प्लास्टिक बॉक्स बनाने की। हाँ, हम तो एरिया से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आएगी 109 रुपये। क्लियर। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। एक रूम की लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, अब रूम एक किस शेप का होता है क्यूबॉइड शेप का होता है, तो उस क्यूबॉइड शेप की ही हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है जो कि है 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली कम। सो अब आपको समझ में आने ही लगा होगा ना, इतने टाइम से आप इस चीज़ को समझते हुए आ रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट एक के बाद एक दे रखी है। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमें किसी कॉस्ट बतानी है, वाइट वॉशिंग की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, किसको वाइट वॉश करना है द वॉल्स ऑफ द रूम की वॉल्स को हमें वाइट वॉश करना है एंड द सीलिंग, और सीलिंग को करना है। किसको करना है रूम की वॉल्स करनी है। तो रूम में कितनी वॉल्स होती हैं एक्चुअली 4 वॉल्स होती हैं ना, एंड सीलिंग टॉप यानी कि अगर हम इसको एक क्यूबॉइड से कंपेयर करें तो क्यूबॉइड में जो वॉल्स हैं यानी कि जो रूम की वॉल्स हैं वो क्यूबॉइड के 4 लेटर सरफेस एरियाज हुए। मैंने बताया था ना जब इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था इसके बारे में, तो 4 वॉल्स हैं यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ना 4 वॉल्स, और सीलिंग यानी कि टॉप हो गया क्यूबॉइड का, यानी 5 सरफेस एरिया यहाँ पे भी मिले, क्योंकि उसने ये मना किया है कि बॉटम
नहीं इंक्लूड करना है ना, देखो वाइट वॉश कहाँ करना है। और वैसे भी अगर ऑब्वियस बात है यार, हम लोग कहाँ पे वाइट वॉश करते हैं, जो दीवारों पे ही तो करते हैं, दीवारों पे करते हो, सीलिंग पे करते हैं, और फर्श पे थोड़ी करते हो वाइट वॉश ना। तो जितना वो एरिया होगा 5 सरफेस एरियाज का, उतना ही वाइट वॉश करोगे तुम ना। तो हमें क्या निकालना होगा इसमें, 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे और एक सीलिंग का एरिया निकालेंगे। क्लियर। तो अब देखो क्या है, हमें कॉस्ट एक्चुअली बतानी है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 वॉल्स और सीलिंग का एरिया निकाल देंगे। ठीक है। उसके बाद 1 मीटर स्क्वायर को पेंट अगर वो कर रहा है, वाइट वॉश कर रहा है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 7.50, यानी कि वो 7.5 रुपये या फिर 7 रुपये 50 पैसे ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश करने का। अगर वो 1 मीटर स्क्वायर को वाइट वॉश करेगा तो वो कितने रुपए ले लेगा आपसे, 7.50 रुपीज़, यानी 7 रुपये और 50 पैसे आपसे ले लेगा। ठीक है। तो वो कितने, अगर हम उससे 4 वॉल्स और एक सीलिंग कराएंगे तो ये 5 एरिया जितने भी आएंगे, मतलब टोटल ऐड करने के बाद 5 सरफेस एरिया जो भी आएगा, टोटल सरफेस एरिया 5 सरफेसेस का, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.50 से। तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी वाइट वॉशिंग की। चलिए इसको देखो सॉल्व करते हैं। पहले तो हम एक रूम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। मान लो ये रूम है, माइंड मत करना, ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है और उसको हम 2D में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल शेप है और हम जो कॉपी में इसको सॉल्व कर रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल कॉपी है ना। तो प्लीज़ बेयर विद मी एंड टेक अ लुक हाउ आई गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। तो मैं एक्चुअली जो सरफेस एरिया इसमें इंक्लूड नहीं करना है, मैं उसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ ना, ऐसे करके। ये वाला जो बॉटम है ये इंक्लूड नहीं करना है। तो ये बॉटम की ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, उसकी ब्रेथ है ना बॉटम की। ये क्या है, बॉटम की ये लेंथ, और ये क्या है, ब्रेथ। ये वाला एरिया हमें हटा देना है ना। तो इसको हटाने का मतलब क्या है, हमें इसको पेंट नहीं करने का मतलब है कि हमें एल इंटू बी को क्या करना है, हटा देना है ना टोटल सरफेस ए से। सिर्फ 5 सरफेस चाहिए ना हमें, 1 2 3 और 4 और फ्रंट वाली 5 ना, ऐसे करके। चलो सॉल्व करें। तो हमें इसकी मेजरमेंट्स क्या दे रखी हैं, देखो हमें मेजरमेंट्स दे रखी हैं रूम की। हम लिखेंगे, पहले सॉल्यूशन डाल देते हैं ना, सॉल्यूशन डाल के सॉल्व करते हैं। तो हमें मेजरमेंट्स दे रखी हैं रूम की, क्या दे रखी हैं, मेजरमेंट्स ऑफ रूम, जो कि वाइट वॉश करना है ना। तो है, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 5 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है, ब्रेथ हमें दे रखी है 4 मीटर। और हाइट हमें क्या दे रखी है, बोलो, 3 मीटर। ठीक है। एक्चुअली ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, उसमें हमें बोला गया था कि ओपन इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि जो भी प्लास्टिक बॉक्स था वो ऊपर से खुला हुआ था। यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे अगर क्यूबॉइड ही देखा जाए, अगर एक बॉक्स की तरीके से देखा जाए, तो ये नीचे से ओपन है, क्योंकि नीचे वाला इंक्लूड नहीं किया गया ना। हमें पहले टॉप हटाना था, इस बार बॉटम हटाना है। फिर भी 5 सरफेस ही एरिया हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ऐड ना करते हुए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था ना, तो मैं जस्ट सॉल्व करूँगा। तो मैं लिखूँगा एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, जिस सरफेस एरिया पे हमें वाइट वॉश करना ना, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग ना, जिस पे हमें वाइट वॉश करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो, LB प्लस 2BH+HL। देखो 4 वॉल्स हो गई ना, 2BH और 2HL। LB हमने जस्ट एक ही लिया है, क्योंकि हमें एक LB हटा दिया है फ्लोर वाला। तो अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, L कितना है, 4 है, B कितना है, नहीं L कितना है, 5 मीटर ना, लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ क्या है, 4 मीटर, प्लस 2, B कितना है, ब्रेथ 4 मीटर, H कितनी है, 3। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो 5 4 जा हो गया 20,
2 4 3 जा हो गया 12 और 5 3 5 जा 15 ना। जस्ट सॉल्व कर लो इसको। 12 प्लस 15 कितना हो जाएगा 27। 27 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 20। 27 प्लस 2 54 और ये आ जाएगा आपका दोनों को ऐड करने पर 74 मीटर स्क्वायर। तो जिस एरिया पे वाइट वॉश करना था वो एरिया निकल के आया है, यानी 5 सरफेस का सरफेस एरिया निकल के आया है 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 74 मीटर स्क्वायर। बट हमें ये चीज़ दे रखी है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर को वो क्या करेगा वाइट वॉश करेगा तो 7.5 रुपये ले लेगा, 7 रुपये 50 पैसे ले लेगा। तो हमें क्या लिखने का, क्या लिखेंगे अब हम, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। क्या करेंगे 74 इंटू 7 पॉइंट क्या कर देंगे 50। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ₹555, यानी कि 555 रुपी ना, 555 रुपी उसकी कॉस्ट आ जाएगी। किसकी कॉस्ट, जो हमने 5 सरफेस एरिया को वाइट वॉश किया है ना। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा ना कि हम कैसे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, जिसमें कि एक प्लास्टिक बॉक्स था जो कि ऊपर से ओपन था, और इसी का जस्ट अपोजिट हमने सेकेंड वाला किया है। बट उन्होंने थोड़ी सी उसकी जो वर्डिंग थी वो चेंज करी है ना कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बता दो। बट ओवरऑल थी तो सेम चीज़ ना, उसमें टॉप हटाना था, इसमें बॉटम हटा दिया। क्लियर। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको जो भी नेक्स्ट अब वीडियोस बनाऊंगा उसमें और भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।